हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज चेस्ट ट्रेन करने का प्लान है। आज जो चीज़ थोड़ी सी मैं डिफरेंट करूँगा वो ये है कि चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज के लिए इंस्टेड ऑफ कि मैं फ्लैट बेंच प्रेस जिस तरह मैंने लास्ट चेस्ट वर्कआउट के लिए किया था, आज मैं उसकी जगह पे मशीन चेस्ट प्रेस का यूज़ करूँगा। क्योंकि हमेशा एक ही मूवमेंट जो होती है ना सेम करके, एक तो आपके वर्कआउट को बोरिंग भी बना देती है। दूसरा आई थिंक इट्स नाइस फॉर अ चेंज भी इंक्लूड करते रहना चाहिए वर्कआउट के अंदर। क्योंकि जो चेस्ट प्रेस है ना उसको भी मैंने काफ़ी अरसे से परफॉर्म किया हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि उसको किस तरह, और जो कह लें कि जो मेरा माइंड मसल कनेक्शन है ना वो उस एक्सरसाइज के साथ भी समवॉट अच्छा है। और इन फ्यूचर जब इन एक्सरसाइज को एक ख़ास हद तक मैं प्रोग्रेस कर लूँगा तो मैं फिर एक फ्लाई मूवमेंट भी अपने वर्कआउट के अंदर इंक्लूड करूँगा, ताकि एक आइसोलेशन मूवमेंट वो भी इंक्लूड हो। क्योंकि अभी जितनी भी चेस्ट मूवमेंट मैं लगाता हूँ वो सारी कंपाउंड लिफ्ट्स होती हैं, उनमें ट्राइसेप्स और शोल्डर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। अब वर्कआउट रूटीन के अलावा मैं आज कोशिश करूँगा कि ये वर्कआउट सिर्फ रूटीन के अलावा ना ट्रेनिंग के दौरान एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन टेम्पो उस पर भी थोड़ी सी बात करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि पर्सनली मैं अपने वर्कआउट्स को या अपने टेम्पो या एक्सरसाइज को किस तरह परफॉर्म करता हूँ। सो पहली एक्सरसाइज इंक्लाइन चेस्ट प्रेस है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ बेंच सेट करना है। सेट इस तरह करना है कि मैं बेंच इस तरह सेट करता हूँ कि जो बार है ना वो लाई करे आपकी क्लेविकल के थोड़ा सा नीचे, बस टच करें। और प्रोटेक्टर तो मेरे पास है नहीं एंगल मेजर करने के लिए, तो इतना इंक्लाइन रखता हूँ कि जो चेस्ट फाइबर्स की इन्वॉल्वमेंट है ना वो फील होना शुरू हो जाए। थोड़ा सा एक ये बड़ा पंगा है ये सेट करना। थोड़ा सा आगे करो तो बहुत आगे हो जाता है, पीछे करो तो अभी दोनों साइड से 5-5 किलो है, तो एक वार्म अप सेट लगाता हूँ इस वेट के साथ। ये जो प्लेसमेंट है ना अभी भी क्लाविकल के पास है, लेकिन इट विल सफाइस, ये भी काम करेगी। बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से जो आपका टेम्पो होना चाहिए वो कुछ इस तरह हो कि टॉप पोजीशन पे आप पॉज लें और फिर आराम से स्लोली वेट को नीचे लाना, और फिर इधर हल्का सा पॉज और फिर दोबारा से पुश। ये टेम्पो यूज़ करता हूँ मैं। तो सबसे पहले 10 किलो के साथ एक वार्म अप सेट लगाऊंगा 10 रेप्स के लिए, फिर वर्किंग वेट पे शिफ्ट होऊंगा। किसी भी प्रेसिंग या बेंच मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि अपने जो स्कैपुला है ना उनको रिट्रैक्टेड और पूरे बेंच के अंदर प्लांटेड रखना होता है, जो बैक सपोर्ट होती है बेंच की। फिर आपने अपना सेट स्टार्ट करना होता है। और कीप इन माइंड कि जो हैंड प्लेसमेंट है वो शोल्डर विड्थ अपार्ट हो। तो 5 किलो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको हटा के एक 10 किलो और एक 2.5 किलोग्राम की प्लेट लगानी है। लास्ट टाइम इवन दो आई गॉट 16 रेप्स वेट 12.5, तो मैंने सोचा कि वेट इंक्रीज़ कर लेता हूँ, लेकिन फिर सेकंड सेट में आई गॉट 10। तो फिर मैंने सोचा कि एक दो वर्कआउट्स के लिए अभी इसी वेट के साथ गुजारा करता हूँ।
फिर 15 पे शिफ्ट हो जाएंगे। सीट की हाइट भी थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेट एमिंग फॉर 17 reps, last time got 16। एक और है इसके बाद लगा लें अगर आपने बीच बीच में करना तो। अच्छा 5 मिनट लगेंगे मुझे बस, ये थोड़ा सा। सेकंड सेट लास्ट टाइम 10 गए थे, इस टाइम 12 की कोशिश करते हैं। मशीन चेस्ट प्रेस के लिए मैं 6 टाइल्स का वज़न यूज़ करता हूँ और 3 और 6। मशीन चेस्ट प्रेस पे लास्ट टाइम आई गॉट 13 पहले सेट के लिए, और दूसरे सेट में आई गॉट 10। तो आज 14 का एम करेंगे, लेकिन ये एक ऐसी मूवमेंट है इस पर प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। एक तो ब्रीदिंग का बहुत इशू होता है कि इन बिटवीन सेट ना आप अपनी जो ब्रेथ है वो होल्ड करना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्लैकआउट और ना बहुत टायरिंग हो जाता है वो सेट नियर द एंड, ख़ास करके जब आपको पूरी फोर्स लगानी पड़ती है। तो ब्रीदिंग को कंट्रोल रखना ना वो बहुत ज़रूरी है। इसमें भी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो तकरीबन सेम है। सब प्रेसिंग मूवमेंट्स और चेस्ट मूवमेंट्स के लिए ज़रूरी है कि जो आपकी चेस्ट है वो पफ्ड आउट रहे और जो आपकी लोअर बैक है वो एक हल्का सा स्लाइड सा आर्क क्रिएट करे। तो फर्स्ट सेट क्या रबर का गंद लग रहा है। पूरा पीछे तक आने देना वेट को।
14 गए। तो ये सेकंड सेट, लास्ट टाइम सेकंड सेट में 10 गए थे, 11 का एम करते हैं। फुल रेंज ऑफ मोशन, पॉज, स्लो टेम्पो। एट, एक और, एक और, दो रेप्स की इम्प्रूवमेंट, 10 प्रोग्रेस। तो चेस्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, अब शोल्डर्स की बारी और फिर घर चलते हैं। बहुत सिंपल सा वर्कआउट है। आई नो ये वॉल्यूम इनसफिशेंट है, हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम या मिनिमम टाइम मेरे पास है ना, उसके मुताबिक अपना वर्कआउट स्केड्यूल करता हूँ। 45 मिनट्स तक एक वर्कआउट लगता है। लास्ट टाइम गए थे 13 रेप्स 12.5 किलो के साथ, इस बार 14 का एम करते हैं। नो आइडिया कितने गए, बीच में गिनती भूल गया था। सेकंड सेट लास्ट टाइम 11, तो 12 का एम करेंगे, लेकिन मुश्किल लग रहा आज, क्योंकि पहले सेट में आई थिंक 12 गए हैं 13 की जगह पे। सो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। लास्ट एक्सरसाइज सीटेड डंबल लैटरल रेजेस, इसके 2 सेट, उसके बाद ख़त्म। एक एक्सरसाइज में अगर अंडर बंदा थोड़ा सा मोमेंटम भी यूज़ कर ले तो वो भी चलता है। मोमेंटम जो है उससे आप ये कर सकते हैं कि जब वेट हैवी हो जाए या फिर जब चीटिंग ज़्यादा शुरू हो जाए तो वेट को लोअर करने में ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। लैटरल रेजेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको लगता ही नहीं है कि आप कोई प्रोग्रेस बना रहे हैं, क्योंकि एक तो एक्सरसाइज इतनी है मुश्किल है। तो आपने इंटरनेट पर इसका सारा सिलेंडर देखा होगा लैटरल रेजेस का, कि लैटरल रेजेस में आप प्रोग्रेस करना इतना मुश्किल है। थोड़ा छोटा सा वेट होता है जो आप यूज़ करते हैं, और वो भी नहीं सही तरह लिफ्ट होता प्रॉपर फॉर्म के साथ। उसमें लोग ज़्यादातर ना ओवर मोमेंटम
या ज़्यादा चीट कर रहे होते हैं। मैं 7.5 किलोग्राम यूज़ करता हूँ लैटरल रेजेस के लिए, और जो फाइनल रेप्स होते हैं उनके लिए मैं फिर चीट ज़्यादा करता हूँ टिल उस पॉइंट तक के जो वेट है ना वो बेयरली मूव कर रहा होता है। तो लास्ट सेट है लैटरल रेजेस का, तो भी फिनिश करते हैं। वर्कआउट से हो गया फारिग, हमेशा की तरह घर चलते हैं। और नाश्ता भी डिफरेंट है, इंस्टेड ऑफ एग्स आज दही के साथ एक तंदूर से लाया हुआ पराठा होगा। हमेशा की तरह अब जाते हुए थोड़ी सी रनिंग करते हुए जाते हैं। तो अभी नाश्ता मैं ले आया हूँ, एक पराठा और आधा किलो दही। जो मैं रूटीन से जो दही खाता हूँ आधा किलो, वो मैं भी आज नाश्ते में खाऊंगा। और फिर जो रूटीन की 3 बॉइल्ड एग्स हैं वो खाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली आज नाश्ते में अंडे नहीं है, तो उसके लिए कोई और प्रोटीन का सोर्स अरेंज करना पड़ेगा। दिन में दाल पकी हुई है तो उसके पोर्शन से आज गुजारा करना पड़ेगा। दाल खाऊँगा और उसके साथ 2 टाइम का खाना होगा, जो 2 रोटियां दोपहर को, 2 रोटियां रात को, सेम दाल के सालन के साथ। उससे पे जो प्रोटीन का गैप है ना वो कवर अप हो जाएगा। दोपहर के खाने के लिए एक बाउल गरमे का और एक कोली चिकपीस या चने, सफ़ेद चने, और एक रोटी है साथ। ये दोपहर का खाना है। और उसके बाद ये जो बॉयल्ड अंडे रखे हुए हैं दिन के, इनको ख़त्म करूँगा। और उसके बाद रात का खाना 2 रोटियों के साथ दाल का सालन है। इस वक्त लाइट गई हुई है तो मैंने बस रात का जो लास्ट मील है वो दिखाना था। प्लान चेंज्ड, जो दाल खानी थी वो अब कल खाई जाएगी चावलों के साथ। सो इंस्टेड उसकी जगह पे मिक्स सब्जियों का सालन है और 2 रोटियां, और ये रात का मील है। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप अपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। कोई एक आधी चीज़ आपको नई सीखने को मिली हो, ड्रॉप अ लाइक। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।